तो आज हम एक ऐसी सच्चाई पे बात करने वाले हैं जो कॉलेज वाले कभी नहीं बताते। फिजियो में आप 5,000 से लेके 1 लाख तक अर्न कर सकते हो। अब ये प्रोफेशन तो सेम है, लेकिन इतना बड़ा गैप क्यों है, तो आज हम उस पर बात करेंगे। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज भावेश राय सिंघानी, अ 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट। मैंने ऑल इंडिया 100 से भी ज्यादा फिजियो से बात किया एंड उनसे पूछा कि तुम्हारी सैलरी कैसी है, और तुम्हें उन सबके सैलरी सुन के तुम्हारा माइंड ब्लो अप हो जाएगा कि क्या हो रहा है आजकल ये चीज। अगर तुम फिजियोथेरेपी करके तुम डॉक्टर बन जाते हो, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन ऐसी होंगी कि मेरी सैलरी अराउंड 50,000 60,000 या 1 लाख रुपीज होनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ गलत है। जब आप इंटर्नशिप के फेज में होते हो तो इंटर्नशिप में कोई भी पे नहीं होता, जीरो पेमेंट होती है। और उसके बाद जब भी पेमेंट मिलती है तो हमको ये रियलाइज होता है कि जो जोमेटो वाले भैया हैं वो हमसे ज्यादा अर्न कर रहे हैं। इस वीडियो में एंड तक रुकना और मैं ऐसी सैलरीज रिवील करूंगा, ऐसी हाई पेइंग जॉब रिवील करूंगा जो आप करके आप 1 लाख से 1.5 लाख इजीली अर्न कर सकते हो फिजियोथेरेपी में। तो चलो अभी सैलरी ब्रेक डाउन करते हैं इंडिया में कि कैसे सैलरीज होती है, लेवल बाय लेवल जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप इंटर्न हो और आप अगर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हो तो आपकी सैलरी अराउंड 7,000 से लेकर 10,000 तक हो सकती है। लेकिन अगर आप कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कोई भी सैलरी नहीं मिलती है। इवन आपको वहाँ पे खुद से पे करके इंटर्नशिप करना पड़ेगा। तो जीरो एक्सपोजर अगर है आपका तो वहाँ पे कोई भी आपको पे नहीं करेगा। फिर आता है फ्रेशर फेज, जो आप अभी अभी बीपीटी पास करके डिग्री लेके आए हो, आपकी इंटर्नशिप खत्म हुई है, तो आपकी सैलरी अराउंड 10,000 से लेके 22,000 तक जा सकती है। और अगर आप कोई क्लिनिक में काम करते हो एज असिस्टेंट फिजियोथेरेपी तो आपकी सैलरी और भी कम हो सकती है। तो मेरा बोलना ये है कि अगर आपको हाई पेइंग जॉब चाहिए तो आप हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पे काम करो, वहाँ पे आपको सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी एंड रिस्पेक्ट भी ज़्यादा मिलेगी। फिर आता है मिड लेवल। मिड लेवल तक पहुंचना इजी नहीं होता है, वहाँ पे आपको बहुत सारी स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ता है, आपको डिफरेंट कोर्सेज करने पड़ते हैं, जो भी मार्केट में ट्रेंडिंग कोर्सेज चल रहे हैं वो सारे करने पड़ते हैं। एंड उसके बाद आपकी सैलरी कहीं पे 30,000 से लेकर 50,000 तक हो सकती है। तो अब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि इंडिया में तो अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है, इससे बेटर कि हम अब्रॉड जाके काम करें, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ जाके काम करें। वहाँ जाना भी इतना आसान नहीं है। वहाँ जाने के लिए भी आपको IELTS एग्जाम क्रैक करनी पड़ेगी, आपको वहाँ की लाइसेंस एग्जाम क्रैक करनी पड़ेगी, और सबसे बड़ा पार्ट आता है आपका बिग मनी इन्वेस्टमेंट। तो वहाँ जाने के लिए आपको ज़्यादा पैसा चाहिए। कुछ लोग लोन लेके जाते हैं, या तो कुछ लोग अपनी सेविंग्स को, इन्वेस्टमेंट को सेल करके जाते हैं। इट्स अ वेरी टफ पाथ। तो ये कोई शॉर्टकट नहीं है अच्छा अर्न करने का। अब मैं एक बात करूंगा कि इंडिया में 90% फिजियोज जो है वो अंडरपेड है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरपेड? फर्स्ट चीज ये है कि लैक ऑफ अवेयरनेस। पब्लिक में अभी भी बहुत कम अवेयरनेस है फिजियोथेरेपी के रिलेटेड कि व्हाट एक्चुअली फिजियोथेरेपिस्ट डू। उसके बाद आते हैं कॉलेजेस। तो कॉलेजेस सिर्फ डिग्री दिलाने में और एग्जाम पास करवाने में लगे रहते हैं रादर देन टीचिंग सम मनी स्किल्स। उसके बाद मार्केटिंग फेलियर। फिजियोस खुद को मार्केटिंग नहीं कर पाते, फिजियोस खुद को बता ही नहीं पाते कि वो कितना डिजर्व करते हैं पे। तो अगर आप खुद को मार्केट नहीं कर पाओगे तो 5 साल बाद भी आप 15,000 के लूप में रह जाओगे। 5 साल बाद भी आपको 15,000 की सैलरी से आप ऊपर नहीं आ सकते। तो आपको खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, खुद को मार्केट में रखना पड़ेगा, खुद को मार्केट में बताना पड़ेगा कि आपकी वैल्यू कितनी है मार्केट में। तो पैसा निकालना आना चाहिए मार्केट से कि आप खुद को कैसे बता सकते हो, आप खुद को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो मार्केट में। तो वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं वीडियो के उस पार्ट पे जिसका सबको इंतजार था कि हाई पेइंग जॉब्स क्या हो सकती है फिजियोथेरेपी की फील्ड में। तो सबसे पहला आता है स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी। अगर आप स्पोर्ट्स फिजियो में जाते हो तो आप IPLs, नेशनल टीम्स या फिर कोई भी एकेडमिक्स आप अगर ज्वाइन करते हो तो आपकी सैलरी 1 लाख से 1.5 लाख आराम से हो सकती है। उसके साथ साथ आपको टीम के साथ जाने को मिलेगा, आपका रहना, खाना, पीना सब कुछ उसमें आ जाएगा। आप हाई 5 स्टार होटल्स में जा सकते हो, आपकी टिकट्स वगैरह सब कुछ उसमें इंक्लूडेड रहता है। उसके बाद आता है एक आपका सुपर स्पेशलाइज्ड क्लिनिक। अगर आप अच्छा क्लिनिक ओपन करते हो जिसमें आप लॉन्ग टर्म पेशेंट ट्रीटमेंट करते हो, कोई पेशेंट है 2-3 मंथ्स आपके पास आता है तो उसमें भी आप आराम से
1 to 1.5 लाख आराम से अर्न कर सकते हो। उसके बाद आप उसके अलावा होम विजिट करते हो, आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक्स हैं, स्पोर्ट्स फिजियोज हैं, दूसरे फिजियोथेरापिस्ट हैं, या फिर कोई हेल्थ कोच है, जिम ऑनर्स हैं, और भी बहुत सारे जिनके साथ अगर आपका कॉन्टेक्ट अच्छा है तो यू कैन अर्न वेल इन दिस क्लिनिकल फिजियोथेरेपी सेटअप। उसके अलावा अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, कि अगर आपको कोई गवर्नमेंट फील्ड में जाना है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, और उसमें भी बहुत सारी वैकेंसीज आती है सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट ज्वाइन करना चाहते हो तो उसमें भी आपकी एक फिक्स सैलरी रहेगी। 50 to 70,000 स्टार्टिंग सैलरीज गवर्नमेंट फील्ड में रहती है। तो अगर आपको टॉप 10 फिजियोज में आना है, टॉप 10 फिजियोथेरेपिस्ट बनना है, तो आपको आपकी स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। यू हैव टू डू मोर कोर्स। जो भी अभी ट्रेंडिंग कोर्स हैं वो सारे आपको करने पड़ेंगे। आपको नेटवर्किंग अच्छा करना पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको सीखनी पड़ेंगी। जो अभी ट्रेंड में चल रहा है वो सीखना पड़ेगा। मतलब डे टू डे आपको अपग्रेड रहना पड़ेगा इस फील्ड में, क्योंकि यू आर द डॉक्टर। अगर आपको खुद को अपग्रेड नहीं करोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। सो यू हैव टू अपग्रेड डेली, और आपको कुछ ना कुछ न्यू स्किल्स सीखनी ही पड़ेगी आपकी निश के रिलेटेड। सपोज अगर आप कम्युनिटी फिजियोथेरेपिस्ट हो तो आपको पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग आना चाहिए, आपको पिलाटेस आना चाहिए, और भी बहुत सारे कोर्सेज आते हैं जो मैं कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो सारे कोर्सेज आप कर सकते हो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, एंड यू कैन अर्न वेल। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आप 5 साल बाद भी 25,000 या 15,000 के लूप में फंसे हुए हो। सो शेयर कर दो ये वीडियो आपके सारे फ्रेंड्स के साथ जो अभी फिजियोथेरेपी कर रहे हैं या जो फिजियोथेरेपी करने को सोच रहे हैं, एंड सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ऐसी रो टॉक्स, ऐसी रो बातें जो कोई भी फील्ड के रिलेटेड है वो इसी चैनल पे होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।